हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेल मुझे मिल चुका है 11 बार, यानी कि 11 टाइम्स मेरा गूगल एडसेंस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उसका रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको भी यहाँ पे गूगल एडसेंस से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, और अगर रियल टाइम में देखें ना तो इससे पहले भी 2 बार देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 13 बार हो चुका है जब मेरा गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो चुका है। और उसका रीज़न भी होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या करना है आपको अगर आपको बार बार यहाँ पे गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे रिजेक्शन में केवल आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो पॉलिसी वायलेशन आपकी साइट पे हो रही है, गूगल एडसेंस की पॉलिसी को आपकी वेबसाइट फॉलो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका गूगल एडसेंस हम डिसेबल कर रहे हैं। तो ऐसा अगर बार बार बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे बेसिकली गूगल एडसेंस डिसेबल नहीं, गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। और ये रही मेरी साइट जिस पे मैं bloggingskill.com इसके बारे ब्लॉगिंग के बारे में, मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे ही बेसिकली यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। अब कुछ मेजर चीज़ें मैं आपको अपनी वेबसाइट में दिखाऊंगा जिसकी वजह से ऐसा मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने अभी गूगल एडसेंस के अंदर ना इसको रीसबमिट कर दिया है। और रीसबमिट करने के बाद यहाँ पे अभी देखिए साइट कनेक्टेड है। और यहाँ पे ऑटो एड्स अभी मैंने ऑन भी नहीं किया है, तो ये लेटर ऑन इस वीडियो के बाद मैं ऑन कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है चलिए वो सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ना आपकी वेबसाइट थोड़ा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। क्योंकि गूगल एडसेंस के अंदर जो है ना एड्स वगैरह जो दिखते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। और साथ ही साथ मैनुअल एड्स भी आप लगा सकते हो और उसके अंदर भी साइज़ वगैरह फिक्स कर सकते हो। बट लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ऐड दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और तो वो रिस्पॉन्सिव होता है एड्स, तो आपकी वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो साइट मेरी रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो साइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है मेरी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसलिए हो रहा है ना, देखो दोस्तों क्या है कि मैं यहाँ पे वन सिग्नल यूज करता हूँ, वेब पुश नोटिफिकेशन। तो वन सिग्नल में क्या है ना कि जैसे ही वन सिग्नल का अपडेट आया था उसके बाद से साइट रिस्पॉन्सिव नहीं रही। तो अब मुझे क्या करना है, वन सिग्नल के अंदर सेटिंग्स वगैरह को छेड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो थोड़े टाइम के लिए वन सिग्नल को यहाँ से साइट से डिस्कनेक्ट करूँगा और बाद में कनेक्ट करूँगा जब गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रही है अभी। और ये रिस्पॉन्सिव ना होने की वजह से इसमें समस्या भी हो सकती है, रैंकिंग वगैरह में हो भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरी साइट पे यहाँ पे रिकमेंडेड थीम मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो रिकमेंडेड थीम जो है तो यहाँ पे बेसिकली इसकी वजह से भी यहाँ ये मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा होगा मे बी। लेकिन इससे पहले मेरा गूगल एडसेंस इसी वेबसाइट पर कई बार अप्रूव हुआ है जब मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड थीम लगाया था तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मेजरली यहाँ पे गूगल एडसेंस का मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई बंदा बैठ के यहाँ पे मैनुअली चेक करता है। सब यहाँ पे बॉट एआई वगैरह से ही यहाँ पे सारी चेकिंग्स होती हैं। और यहाँ पे एआई डिटेक्ट कर रहा होगा कुछ ना कुछ बार बार, और तुरंत मुझे यहाँ पे पॉलिसी वायलेशन का इशू दिखा रहा है और मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट पेजेस वगैरह बना होना चाहिए, मैंने बना रखा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपको एक ही थीम पर बार बार रिजेक्शन आ रहा है ना, तो आप उस थीम को एक बार चेंज कर दीजिए। जैसे मैं जनरेट प्रेस ये यूज कर रहा हूँ अपने bloggingskill.com पर, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे रीड मोर करके एक पोस्ट भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो बहुत ही परफेक्टली बेसिकली मेरी ये साइट मतलब सब कुछ सही है इसके अंदर। बस ये रिस्पॉन्सिव वाला जो चीज़ है यही मुझे फिक्स करनी है, ये भी फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे इस साइट को बना रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी थीम के साथ ऐसा होता है। एक बार थीम चेंज करने के बाद जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है देन उसके बाद यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे सेम थीम को जो आप पसंद करते हो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थीम ज़रूर एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये
मेजर काम है। और उसके बाद आपको क्या देखना है ना कि अगर फिर भी आपको गूगल पॉलिसी वायलेशन का इशू आ रहा है तो आप रीसबमिट करो, ठीक है। कुछ टाइम में हो सकता है वो फिक्स हो जाए। और लो वैल्यू कंटेंट भी आ सकता है थीम चेंज करने के बाद, तो आपको रीसबमिट करते रहना है, अप्लाई करते रहना है, आर्टिकल लिखते रहना है, अप्लाई करते रहना है। और मेजरली आपको ना ट्रैफिक देना है अपनी साइट पर। अगर आप अपनी साइट पर ट्रैफिक नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो ट्रैफिक देना मत भूलिएगा। अपनी साइट पे थोड़ा ट्रैफिक लाओ, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, ऑर्गेनिक हो, लेकिन हाँ आपके आर्टिकल इंडेक्स होने चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि वो इंडेक्स है ही नहीं, गूगल के डेटाबेस में है ही नहीं और आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में प्रॉब्लम होगी गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो मुझे यही प्रॉब्लम लगा, 11 बार मैंने यहाँ पे एडसेंस से रिजेक्शन पाई है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है, तो सोचा मैं आपको बताऊं। और ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करिए। मैंने पुरानी साइट पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखी है, जिसकी वजह से मुझे अप्रूवल मिला हुआ है। तो सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हो ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।